जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप सब दोस्तों। यूपी का हाल ही में बजट आया है। तो जैसे कि पहले इंडिया का बजट आया था जो कि निर्मला सीतारमण जी ने दिया था, अभी यूपी का बजट आया है जिसे हमारे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने दिया है। उसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे और उस पॉइंट को छूने का प्रयास करेंगे जो रिलेटेबल है और मुख्य बिंदु हैं। तो करीबन 40 बिंदु मैंने इकट्ठा किया, मैं उसको आप सबको बताने का प्रयास करूँगा। जो भी इसमें त्रुटि रहेगी उसको माफ़ कीजिएगा। देखिए, जो सब बजट है आपकी बार का वो 7.3 लाख करोड़ का आपकी बार बजट बना है। ये सबसे बड़ा अब तक का यूपी का सबसे बड़ा बजट बताया गया है। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट है नई योजनाएं, यानी 24,000 करोड़ की नई योजनाएं लागू की गई है। नंबर 3 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 7,350 करोड़ आवंटित किया गया है। और नंबर 4 धर्मार्थ मार्गों के विकास के लिए 1,750 करोड़ आवंटित किया गया है। फिर अयोध्या में विकास के लिए 100 करोड़। फिर छठा नंबर है अयोध्या में एयरपोर्ट विस्तार के लिए, जो कि महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसके लिए 150 करोड़। फिर उसके बाद है प्रयागराज महाकुंभ के लिए 2500 करोड़ रुपए उसके लिए आवंटित किया गया है। आठवां जो नंबर है वह पब्लिक हेल्थ लैब के लिए 952 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। फिर उसके बाद जो टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण होता है जो कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए मिलता है, उसके लिए 4,000 करोड़ की आवंटन व्यवस्था की गई है। और 10वां नंबर है नगरीय सेवाएं और अवस्थापना विकास योजना के लिए 500 करोड़ रुपए। फिर 11वां है जैव ऊर्जा नीति के लिए 60 करोड़ रुपए। फिर नंदा बाबा दुग्ध मिशन योजना के लिए 74 करोड़ रुपए। चीनी मिल नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपए। और मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के लिए 300 करोड़ रुपए। फिर उसके बाद कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 395 करोड़ रुपए का आवंटन है। फिर उसके बाद 16वां है कि 569 नलकूपों के लिए 70 करोड़ रुपए। और 17वां गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 2,057 करोड़ 76 लाख रुपए। और लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 500 करोड़ रुपए। और फिर 19वां है अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 400 करोड़ रुपए। और फिर 20वां है गांव में बिजली के लिए 2,000 करोड़ रुपए। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा जैसे कि जो निराश्रित महिलाएं हैं उनको पेंशन बढ़ा दी गई है। पहले 500 रुपये दिया जाता था, अभी उसको 1,000 रुपया कर दिया गया है। इससे 30 लाख महिलाओं को लाभ मिल रहा है। उसके बाद ब्लॉक स्तर पर जो स्टेडियम तथा मल्टीपर्पज़ हॉल बनाया जाएगा। और ई श्रम पोर्टल पर सबसे ज़्यादा जो कामगार थे वो 8.3 करोड़ का पंजीकरण हुआ है, जो कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। 5वां प्रधानमंत्री जनधन योजना में यूपी प्रथम स्थान पर रहा है। और 55 लाख वरिष्ठ नागरिकों को 1,000 रुपए पर मंथ की पेंशन दी जाएगी। और फिर 21वां नंबर है मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीणों को 1,140 करोड़ रुपए। और फिर उसके बाद 22वां आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 346 करोड़ रुपए। यहाँ पे मैंने बताया था कि वो जो था वो कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 395 करोड़ है, यहाँ आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 346 करोड़ रुपए है। पूर्वांचल विकास निधि के लिए 575 करोड़ रुपए। मथुरा में नवीन डेयरी प्लांट के लिए 23 करोड़ रुपए। और फिर यहाँ पे नए जो एयरपोर्ट बनाए जाएंगे जैसे अलीगढ़, मुरादाबाद और चित्रकूट में, ये नए एयरपोर्ट यहाँ पे बनाए जाएंगे। 25वां नंबर है प्रदेश की हवाई पट्टियों के विकास के लिए 1,100 रुपये करोड़ का प्रावधान है। किसानों को मुफ्त पानी आपूर्ति के लिए 1,100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उसमें मैं बताना चाहूँगा सुरेश खन्ना जी का कहना है कि जो डार्क जोन के नए निजी ट्यूबवेल कनेक्शन देने पर लगी रोक जो थी वो हटा ली गई है। इससे अब डायरेक्ट जो है वो करीब 1 लाख किसानों को फ़ायदा मिलेगा। फिर उसमें है 29वां है फिर 27 नंबर पे है प्रदेश में 2025 में कृषि दर जो है 5.1% रखा गया है, जिसे कृषि दर हर साल रखते हैं लोग। उसके बाद सरकार रखती है, उसको छूने का प्रयास करती है कि ये लगभग कम ही रहता है, हर साल 5 से नीचे ही रहा है। तो अब की बात 5.1% यह कृषि विकास दर रखा गया है। उसके बाद 28वां है वर्ष 2023-24 में अक्टूबर 2023 तक 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरण किए गए हैं। यानी 23 और 24 में अक्टूबर 2023 तक ये डेटा है कि 23 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मिल गया है।
और उसके बाद जो 29वां है, यूपी में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिसंबर 2023 तक कुल जो है किसान 2.62 करोड़ किसानों को 63,000 करोड़ का भुगतान हो चुका है। फिर 30वां है, 2024 में विद्युत पाइप प्रणाली की कुल क्षमता को बढ़ाकर 31,500 मेगावाट करने का लक्ष्य लिया गया। यानी 30वां नंबर है 2024 में कि विद्युत जो प्रणाली है उसकी कुल क्षमता को बढ़ाकर 31,500 मेगावाट को करने का लक्ष्य अब की बार लिया गया है। और 30वां, पीएम आवास के लिए 3,948 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। 2017 में जो यूपी में घर बने थे वो 5,68,000 लगभग घर बने थे, और जो 2023 में वह 47,82,000 घर अभी तक बन चुके हैं। उसके बाद है पीएम ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 3,668 करोड़ आवंटित किए गए हैं। 33वां नंबर है, वाराणसी में मेडिकल कॉलेज के लिए 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और 34वां है बीडा, जैसे कि नोएडा जैसे है, नोएडा में सेक्टर में जितने भी महत्वपूर्ण काम हुए हैं या जितना वहाँ प्रोग्रेस हुआ है उसी आधार पे बीडा एक गठन किया गया, जिसे बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से बताया गया है। यहाँ पे कई सारी कंपनियों को ले जाके बैठाया जाएगा, नई नई चीज़ों का निर्माण किया जाएगा, जिसका शॉर्टकट फुल फॉर्म है बीडा। सड़कों, और 35वां नंबर है, सड़कों की मरम्मत के लिए 3,000 करोड़ का निर्माण किया जाएगा। 36वां है, रक्षाबंधन पर्व पर महिलाओं को फ्री बस उपलब्ध कराया जाएगा। और उसके बाद 39वां है, ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत 8,54,634 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। और 40वां है, 60 वर्ष के अधिक आयु को किसानों को पेंशन योजना में बताया जाएगा। 41 नंबर पे है, गन्ने की अगैती फसल के मूल्य 370 रुपये थी, 370 रुपये रखी गई है, और समान प्रजाति के लिए 360 रुपये रखी गई है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ और बताना चाहूँगा। एक्सप्रेस वे जो थे 2017 में वो 491 किलोमीटर थे, और 2022 में वह 1314 किलोमीटर यानी 1,314 किलोमीटर बनाए गए हैं। एयरपोर्ट जो था 2017 में वह 4 था, और 2022 में यह 2019 यानी 19 एयरपोर्ट बन चुके हैं। मेट्रो रेल थी वो 9.3 किलोमीटर 2 सिटी में थी 2017 में। 2023 में वह 108.4 किलोमीटर हो गई है 5 सिटी यानी 5 शहरों में मिला के हो गई है। यहाँ पे मैं कुछ और बात करना चाहूँगा। जो 2014-15 में यूपी में कुल ऋण का कर्ज था वह 2,66,880.89 करोड़ रुपया था, जो कि कुल बजट का 25.6% था। अभी जो बजट है यानी 2024-25 में वो यूपी के कुल ऋण का 8,16,926.02 करोड़ कुल जीएसडीपी का हो गया है, जो कि अभी का परसेंट है 32.7%। यही था, तब तक के लिए धन्यवाद।